आदत हो गई है ना, जब वीडियो को नेटफ्लिक्स पर या यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ मिस हो जाता है तो रिवाइंड करके देखते हैं। ...2024 में इतना कुछ हुआ, इतने इवेंट्स हुए कि मैं भी रिवाइंड करके देखूंगी कि इस साल का बड़ा थीम क्या था। AI, क्लाइमेट चेंज या सिर्फ चेंज। In my opinion, this was a year of change. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की जेनिफर वेल्च भी कह रही हैं कि जियोपॉलिटिक्स के जाविये से देखा जाए तो एक नस्ल में शायद ये सबसे ज़्यादा हंगामा खेज साल रहा है। So let's rewind 2024, जैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप YouTube पर रिवाइंड करके देखेंगे। One of the biggest vehicles of change is elections. और इस साल कितने इलेक्शंस हुए? 80 ममालिक में, यानी कि तकरीबन 4 बिलियन लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया। Cast their vote on election day here in America. Change begins now. India's elections is huge with nearly 1 billion people voting. In Sri Lanka, the country's new president has been officially sworn in. तो इलेक्शंस के जरिए नई गवर्नमेंट्स कहाँ आई? जहाँ इलेक्शंस हुए और दुनिया के कोने-कोने में इलेक्शंस हुए थे, उनमें से 80% इनकम्बेंट्स या बरसरे इक़्तिदार पार्टीज या तो बुरी तरह हारी या सीट्स कम मिली। जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को अब की बार 400 पार तो नहीं मिला, लेकिन कोalition के साथ तीसरी बार हुकूमत तो मिल ही गई। Prime Minister Narendra Modi's alliance was headed for a narrow majority in India's election on Tuesday. Tallies showed he was well short of a widely expected landslide. चलते हैं अमेरिका, जहां डोनाल्ड ट्रंप रेड वेव को सर्फ करते हुए कमला हैरिस को शिकस्त दे दी और पंडित्स और तज्जियाकारों को सरप्राइज। This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. बरतानिया में देख लें, लेबर पार्टी लैंडस्लाइड से जीती अपोजिशन में 14 साल रहने के बाद, और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 200 साल के बाद अपनी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ही प्राइम मिनिस्टर्स बदलते ही रहते हैं, तो यूके में गुज़िश्ता 8 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे। लिज ट्रस तो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए कुर्सी की मेहमान रही। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने स्नैप इलेक्शंस का गैम्बल किया तो फंस गए। किसी को मेजॉरिटी ना मिली और एक हंग नेशनल असेंबली मिली जो 3 सियासी और मुवाफिक धड़ों में बटी हुई है। यूरोप में ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पार्लियामेंट से कॉन्फ्रेंस का वोट हार गए हैं और आने वाले फरवरी में इलेक्शंस कॉल होंगे। क्या जर्मनी में भी अमरीकी साजिश थी? उम्मीद की एक किरण नजर आती है तो श्रीलंका में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसायंके की लेफ्ट विंग कोalition को भारी अक्सरियत मिली और श्रीलंका की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज को शिकस्त। ये होती है तब्दीली, ये होती है वोट की ताकत। राजापक्सा खानदान, जिसके 2 भाई प्रेसिडेंट्स रहे और गुज़िश्ता इलेक्शंस में 145 सीट्स थी, इस बार 2 ही सीट्स मिली। लेकिन इलेक्शंस का मतलब सिर्फ तब्दीली नहीं है। रशिया में भी इलेक्शंस हुए थे, किसी को पता चला? नहीं। इस शख्स को कौन नहीं वोट देगा? रही पाकिस्तान की बात, तो जनवरी में ही द इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान में वही चेहरे आएंगे जो इलेक्शन से पहले रूल कर रहे थे। इसलिए क्योंकि यहाँ तब्दीली वोट से नहीं आती और शायद एहतजाज से भी नहीं आती। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जहाँ तब्दीली वोट से नहीं एहतजाज से आई थी, और ये मुल्क हमारे हमसाए में है, बांग्लादेश है। शेख हसीना 2009 से दूसरी बार रूल कर रही थी। मुल्क की ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ थी, अपोजिशन और मीडिया पर सख्ती, और जनवरी के इलेक्शंस में विक्ट्री। सरप्राइज! जुलाई में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, क्रैकडाउन बहुत सख्त था, nearly 300 पीपल डाइड, और 5 अगस्त को मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद शेख हसीना मुल्क से फरार हो गई। फिर साउथ कोरिया के सदर भी खूब बदनाम हुए शेख हसीना की तरह। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक यूल ने 6 घंटों के लिए मार्शल लॉ डिक्लेयर किया, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस असेंबली में गेट छलांग कर घुस गए। वहां तैनात फौजियों को फायर एक्सटिंग्विशर से रोका और बोलो पेंसिल, मार्शल लॉ कैंसिल।
और सदर यून को जब इम्पीच किया तो हजारों लोगों ने सड़कों पर सेलिब्रेट भी किया। साल खत्म ही हो रहा था कि शाम में चलने वाली 13 साला खाना जंगी खत्म हुई, बाकी कामयाब हुए। जहां शेख हसीना इंडिया फरार हुई, वहां बशार अल असद रशिया फरार हुए। मैं साल को रिवाइंड कर सकती हूँ, लेकिन sadly I can't forward to the end of 2025. What we know is that there is a new and powerful and disruptive Trump administration coming in. मिडल ईस्ट में देखें, इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान, तुर्की, सीरिया की वजह से नई अलाइनमेंट्स होने जा रही हैं। यूरोप कश्मकश में है। और पाकिस्तान, जहां ना वोट ना एहतजाज से तब्दीली आती है, तो कोरों के 4 ट्वीट से हम खुश हो जाते हैं। आप ही कमेंट्स में बता दें, पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आएगी।